ओम साई राम। प्रिय भक्तों, ऐसी ही साई संदेश सुनने के लिए अभी अपना भक्तिमय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम। भक्तों, साई की महिमा अपरंपार है। इनकी शरण में एक बार आओ, या सभी दुखों की हार है। अपने कितने भी बड़े दुख क्यों ना हो, लेकिन साई के चरण में वह दुख चुटकी बजाते ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि साई की महिमा अपरंपार है। इसलिए एक बार कमेंट में टाइप करो ओम साई राम। भक्तों, अजीब है तेरी दुनिया के लोग साई, जिसको जितना इज्जत दो वह उतना ही दुख देता है। एक बार एक व्यक्ति ने साई जी से कहा, साई, जिन व्यक्तियों को ज़्यादा इज्जत और मान दी जाती है वह व्यक्ति उतने ज़्यादा दुख क्यों देते हैं? तो साई ने जवाब दिया, क्योंकि वह इंसान जो इंसान इज्जत एक व्यक्ति को देता है, उन इंसानों को वह पूरी तरह से कमज़ोर समझता है। इसलिए किसी को हद से ज़्यादा कुछ मत कहो और अपने दुख भी साई के अलावा किसी को मत बताओ। प्यारे साई भक्तों, अगर आपका भी साई बाबा के शक्तियों पर यकीन है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और इस दिव्य संदेश को एक बार शेयर करो। साई आपसे जो प्यार है कभी किसी ने ना था। आपने तो मेरी कमियों को नज़रअंदाज करके मुझे गले लगाया है। भक्तों, साई ने अपने प्यारे सभी भक्तों को पूरी तरह से अपने गले लगाया है। पूरी तरह से उनकी कमियों को साई ने नज़रअंदाज किए हैं और साई सभी भक्तों के साथ खड़े हैं। इसलिए आज साई आपके सामने आकर आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं, और यह संदेश अनदेखा मत करना। हर दुखोटे का हमारे समाधान है। साई भक्त होने का यही तो मान है। भक्तों, साई भक्तों की दुनिया अलग ही रहती है। साई भक्त पूरी तरह से अपने जीवन में आनंदी होते हैं, क्योंकि साई जो उनके साथ रहते हैं। साई भक्तों को फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी एक जंग है, क्योंकि साई अपने संग है तो जीवन में कैसी हार है। भक्तों, इसलिए साई पर यकीन करो। हर दुखड़े का हमारा समाधान है, क्योंकि साई भक्त होने का यही तो मान होता है। याद रखो भक्तों, अगर आप भी इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मगन रहो नित भजन में, जपो साई नाम की माला। जपते जपते मिल जाएंगे साई आपको पूरी तरह से जीवन में। इसलिए जपते रहो साई की माला। साई आपके साथ ही। बाबा के दर पर खुशियों के सभी दुखों का अंत है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में बाबा अनंत है। इस ब्रह्मांड में बाबा सभी भक्तों की सुनते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों, याद रखना, साई के दर पे पूरी तरह से साई सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। इसलिए साई बाबा पर यकीन करो। हर विपदा से लड़ने का हुनर जानते हैं, क्योंकि हम किसी और को नहीं, सिर्फ साई को मानते हैं। साई आपकी शरण में जब से आए हैं, हर पल सुख और आनंदमय प्रेम पूरी तरह से पाए हैं। साई के चरण में जो भक्त जाता है वह सुखमय और प्रेम का जीवन जीता है। भक्तों, आपका नाम जपते ही पूरी तरह से भूल जाता हूँ कष्ट सारे, बहुत सुकून मिल जाता है आपको अपना सोचकर। प्रिय साई भक्तों, अगर आप भी इस संदेश को पूरा सुनोगे तो आपकी पूरी तरह से जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज इसे अनदेखा मत करना। साई जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे अनदेखा मत करना। एक वक्त की ही बात है, वह भी पूरी तरह से मैं बदलूँगा। इसलिए धैर्य रख। जब प्रभु की याद आने मात्र से आँखों में पानी भर आए और बूंदे टपकने लगे, तब समझ लीजिए कि साई भी आपको याद कर रहे हैं। भक्तों, जब भी आप
साईं की पूरी तरह से भक्ति करते हैं और अगर आपके आँखों से पानी के बूंदे आए और टपकने लगे तो समझ लीजिए कि साईं जी भी आपको याद कर रहे हैं। इसलिए डरो मत, सिर्फ साईं पर यकीन करो। साईं पूरी तरह से साथ है। भक्तों, हमारे समाज में दुख, संकट, यातना और धोखा मनुष्यों को दिया जाता है और क्षमा साईं से मांगी जाती है। याद रखना, पूरी तरह से सब कुछ इंसान करते हैं और पूरी तरह से जो उन्होंने किए हैं उनको माफ़ी मांगने के लिए ईश्वर से मांगते हैं। याद रखना, वाणी में सुई पूरी तरह से भले ही रखो पर उसमें धागा डालकर रखो ताकि सुई केवल छेद ही न करे बल्कि आपस में माला की तरह पिरोकर भी रखे। याद रखना, याददाश्त कमज़ोर हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आपकी याददाश्त ज़्यादा तेज हो तो आप भूतकाल के यादों को पूरी तरह से याद करके जीवन में दुखी रहते हो। इसलिए वैसा मत करो। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते हैं। वे बेवकूफ़ी यह जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ़ करना यह जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक है और वे रिश्तों को संभालना पूरी तरह से बखूबी जानते हैं। याद रखना, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। हर सको तो काम कर लो, नाम करना मत सीखो। दे सको तो दान दे दो, जान को लेना मत सीखो। सीखो तो कुछ ऐसा सीखो, लाखों में तुम एक दिखो। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। भक्तों, अगर आप किसी व्यक्तियों को पूरी तरह से दुख दोगे वो तो आपको भी जीवन में बेहद सारे दुख होंगे। इसलिए किसी को दुख मत देना। याद रखें, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर वापस नहीं मिलती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। प्यारे भक्तों, सभी बातों से कुछ ना कुछ समझना यह सभी का कार्य है। इसलिए सभी से कुछ ना कुछ समझो और जीवन में आगे बढ़ो। यदि आपको जीवन में सिखाया है तो पीछे देखिए, और अगर आपको जीवन को देखना है तो आगे देखिए। भक्तों, साईं कहते हैं, जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। याद रखना, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जीवन लंबा पूरी तरह से हुआ तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जीवन जब भी महान होगा तब जीवन में पूरी तरह से, अगर इंसान पूरी तरह से इस दुनिया से चला भी जाए फिर भी लोगों के मन के अंदर वह छपा हुआ होता है। भक्तों, इसलिए अब बाबा पर यकीन करो, क्योंकि बाबा सभी भक्तों के मन को जानते हैं और पूरी तरह से अपने भक्तों को साईं साथ देते हैं। अगर आप भी यह आज का साईं संदेश और दिव्य साईं संदेश पूरा सुनोगे तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। इसलिए इस संदेश को आज अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखना, तुम्हारे सपनों में पूरी तरह से और तुम में जान होनी चाहिए, तब भी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। भक्तों, जिंदगी की
तपिश को सहन कीजिए पूरी तरह से। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश पूरी तरह से छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिटाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिटा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से आपको गुजरना ही पड़ेगा। असफलता का रास्ता अगर आप देखोगे तो जीवन में आप पूरी तरह से ज़्यादा आगे बढ़ोगे। भक्तों, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर नहीं है, समझ जाए। अगर आप रास्ते पर चलते चलते अगर आपको हर बार मंजिल की याद आए तो आपका रास्ता योग्य है। याद रखना, जिस काम में काम करने की हद पार ना फिर वो काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। अगर आपके काम में एकाग्रता नहीं होगी तो आप सफल नहीं होगे। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। याद रखना भक्तों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होते हैं। याद रखना, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने, क्योंकि साईं बाबा का मेरे सर पर आशीर्वाद है। साईं भक्तों, इसलिए साईं पर यकीन करना। साईं सभी भक्तों के साथ रहते हैं। अगर आप भी यह आज का साईं संदेश सुनोगे तो आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। अपने ज़िंदगी को किसी से तुलना मत करो। चांद और सूरज में कुछ समानता नहीं है, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। याद रखना, सीखना है तो चांद और सूर्य से सीखो, क्योंकि जब भी समय किसी और का चमकने का आता है तब सूर्य नीचे जाता है, और जब सूर्य का चमकने का दिन आता है तब चंद्र पूरी तरह से नीचे जाता है। उसी प्रकार आपका भी चमकने का समय आएगा। धैर्य रखो और अहंकार करना छोड़ दो। अक्सर अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि पूरी तरह से आप रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भक्तों, अगर आप बुरा याद करोगे, पूरी तरह से विचार करोगे और सकारात्मक यादों को याद करोगे तो आप जीवन में सकारात्मक ही होगे। लेकिन आप नकारात्मक चीज़ों को याद करोगे तो जीवन में आप कुछ हासिल कर नहीं पाओगे। इसलिए कुछ बुरा मत करो, सिर्फ साईं पर यकीन करो। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ जो कि अक्सर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। याद रखना, इतना जीवन में अगर तुम सफल होगे तो पूरी तरह से आप कामयाब हो चुके हो, समझ लेना। साईं भक्तों, हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। कुछ चीज़ें की कीमत पैसों से बढ़कर होती है और वे है साईं का आशीर्वाद। इसलिए साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके सभी साईं भक्तों के पास यह चैनल जरूर शेयर करें। याद रखना, जो भक्त साईं पर यकीन करता है अक्सर में वही आगे बढ़ता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात पूरी तरह से शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद को प्यार कर लो, क्योंकि आप जो भी हो पूरी तरह से आपको पता है और साईं को पता है। इसलिए खुद पर और साईं पर यकीन करो, आप जीवन में कभी भी उदास नहीं होगे। भक्तों, सिर्फ साईं पर यकीन करो, क्योंकि साईं पूरी तरह से आपके मन की बात जानते हैं और आपकी मन की बात साईं जानते हैं और आपकी बड़ी मनोकामना साईं जरूर पूरी करेंगे। इसलिए साईं पर यकीन करो और जीवन में सब कुछ हासिल कर लो। अगर आप भी साईं पर यकीन करते हैं तो कमेंट में टाइप करें, हाँ हम साईं पर यकीन करते हैं। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, जिस काम को करने में तुम्हें डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। याद रखना, जिस काम को करने में आपको ज़्यादा डर लगता है वही काम आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही आपको सफलता प्राप्त होती है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब
पूरी तरह से दो चीज़ें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है उसका कभी गर्व नहीं होना चाहिए। जो आपको साईं ने दिया वह पूरी तरह से आपके कार्य को देख के दिए है साईं ने, इसलिए कभी भी पूरी तरह से गर्व ना करो। लोग कहते हैं मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उससे बेहतर करूं। याद रखना, साईं पर यकीन रखोगे तो जीवन में सब कुछ बेहतर ही करोगे, इसलिए साईं पर यकीन करो। जो भक्त साईं पर यकीन करता है अक्सर में वही आगे बढ़ता है, और जो भक्त साईं पर यकीन नहीं करता वह जीवन में कभी खुश नहीं रहता। इसलिए अब भी साईं पर यकीन करो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। जब वो रात को पेड़ पर बैठे परिंदे को नींद में भी कभी गिरने नहीं देते, वो साईं इंसान को कैसे पूरी तरह से बेसहारा छोड़ सकते हैं। इसलिए साईं पर यकीन रखो, क्योंकि वह एक पक्षी को पेड़ पर बैठे पूरी तरह से उसको नीचे नहीं गिराते, तो वो आपको भी नीचे नहीं गिराएंगे। इसलिए साईं पर यकीन करो और कहते रहो ओम साईं राम।